देखिए पेरोल क्या होता है समझिए। पेरोल इन टैली ए फीचर दैट हेल्प यू बिजनेस मैनेजमेंट मैनेज एम्प्लाई को क्या करते हैं हम लोग मैनेज करने के लिए पेरोल का यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 10, 20, 50, 100 आदमी काम करते हैं, उनका अटेंडेंस बनाना है, उनका ओवर टाइम देखना है, उसका कितना सैलरी इस माह में हुआ है और अपसेंट किए हैं तो कितना कट किया आना चाहिए, वो सब क्या करता है मैनेज करता है। असल में सिर्फ आपको इसमें एंट्री करना, वो सब ऑटोमेटिक को कर लेगा सिस्टम असल में। एंड रिलेटेड प्रोसेस, ये क्या है एम्प्लॉय से रिलेटेड, ये क्या है हमारा प्रोसेस चलता है। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द टैली अकाउंटिंग सिस्टम टू सिंपली पेरोल प्रोसेस। ये किसके काम में आता है, ये पेरोल प्रोसेस में आता है। जैसे कोई हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं तो उनके परसेंट कितना है, अपसेंट कितना हुए, अपसेंट ओवर टाइम, उनका सैलरी कितना हमको फिक्स किए हैं और 10 सैलरी उनका फी है। हो सकता है इनका अपसेंट किए होंगे तो हो सकता है कि ये उनका 8,000 आए। ये सब कौन बताएगा, ये सब सिस्टम बता देगा। असल में हमको सिर्फ क्या करना, उसमें परसेंट अपसेंट बनाना है, सैलरी सेट करना है, ऑटोमेटिक कितना उसमें उसका सैलरी बनना चाहिए ऑटोमेटिक बताएगा ये। असल में हमको इसमें जैसे एक्सेल में पूरा हम लोग रिलेटेड उसका बनाते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, वैसे इसमें नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक जैसा ही इसमें ऑलरेडी एक बार सेट कर देंगे, ऑटोमेटिक सब एम्प्लॉय का बन के जाएगा ये। देखिए गेट ऑफ टैली, इसके बाद इसमें F11 प्रेस करना है। क्या करना है, F11 प्रेस करेंगे तो F11 प्रेस करेंगे तो इसमें एक आएगा इसका फीचर। देखिए आ गया। अब इसको फीचर में जाकर इसको यस करना है, दिख रहा है। अब यहाँ जाकर यस करेंगे तो इसका फीचर ऐड हो जाएगा। देखिए इसमें जाकर यस करेंगे, आगे सर में। अब यहाँ से देखिए इसको समझिए इसको। अब इसमें क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद पेरोल वाउचर का देखिए पूरा एक आ गया इसका लिस्ट। जैसे हम लोग अकाउंटिंग का पढ़े थे, इन्वेंट्री का पढ़े थे, उसी तरह से पेरोल को पढ़ना है। अब असल में सब इसमें जैसे सबका हम लोग बनाया वैसे इसका भी बनाना पड़ेगा। आ रहा समझ में। अब इसको लिख लीजिए कौन कौन इसमें है। देखिए इसमें कैटेगरीज में आपको रखना है, कैटेगरीज में इसमें आ जाएगा जैसे एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ, यही दो कैटेगरी में बना देते हैं, ना तो एजुकेशन का होगा या हेल्थ का होगा। ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में जैसे टीचर में हम लोग टीचर, उसके बाद हो सकता है कुछ में क्लर्क होंगे, क्लर्क आरासन में क्लर्क होंगे। डॉक्टर में हम लोग नर्स होंगे, नर्स। उसके बाद नर्स के बाद इसमें आ जाएंगे सर्जन होंगे, सर्जन। तो ये सब किस में आएगा, एम्प्लॉय ग्रुप में आएगा। ये हो गया आपको एम्प्लॉय में क्या आएगा, तो जैसे सोहन कुमार ये नाम हो गया, एम्प्लॉय होंगे। यूनिट में क्या होगा, यूनिट में हम लोग देंगे उसमें प्रेजेंट, ऑब्सेंट इन होगा। इसके बाद अटेंडेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें डेज दे दीजिए। प्रेजेंट ऑब्सेंट किस में आएगा, प्रेजेंट ऑब्सेंट ओवर टाइम ये किस में आएगा, अटेंडेंस में बनाइएगा। असल में यूनिट में क्या बनेगा, यूनिट में डेज आवर क्यों दिए जी, ओवर टाइम के लिए डेज न आवर असल में। और ये भी हो सकता है मंथ भी बना सकते हैं, कोई भी नहीं दिक्कत नहीं है, मंथ भी। तो डेज यही दो को बनता है, डेज और आवर। मंथ छोड़ दीजिए, वो तो सिस्टम हम सेट कर देंगे। डेज पर काम करिए ना तो आवर पर काम करते हैं हम लोग, नहीं होगा।
दिन पर होगा ना तो घंटा पर होगा, समझ में। इसके बाद है इसमें पे हेड। पे हेड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें सेट करेंगे कि इम्प्लाई का कितना हमको सैलरी देना है, मतलब सैलरी हम लोग कितना देना है। एक इम्प्लाई का सैलरी हमको 5,000 देना है कि 10,000 देना, वो कहाँ से सेट करेंगे, पे हेड से करेंगे, असल में। तो यही इसका सिस्टम है, एक एक हम बता देंगे, असल में यही सिस्टम से काम करता है। एक बार इसको बता देते हैं, समझिए। एम्प्लॉय कैटेगरी में एजुकेशन हेल्थ बन जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप में क्या होगा, टीचर, क्लर्क, नर्स, सर्जन जो भी होंगे उसमें बन जाएगा, असल में। इसके बाद यूनिट में हम लोग क्या बनाएंगे, यूनिट में डेज, आवर ये बन जाएगा। उसके बाद अटेंडेंस में प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम होगा। अब पे हेड में क्या बनेगा कि किस एम्प्लॉय का कितना सैलरी हमको सेट करना है, असल में। अब इसी में हम लोग बनाएंगे इसको, जैसे फर्स्ट में ये सब बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाना है। तो एक एक का इसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए। एम्प्लॉय में गए, यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसमें क्या बनाए थे, इसमें एजुकेशन का बना दिए। नहीं, अच्छा ग्रुप बन रहा है, इसमें एम्प्लॉय कैटेगरीज नहीं दिया है ना, शो मोर में दे रहा है, दे दिया। इसमें एजुकेशन, एजुकेशन में गया, इसको इंटर कर लिया। उसके बाद हेल्थ, हेल्थ में हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसके बाद इसमें एडिट करना आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टर से आकर कर लीजिएगा। फिर इसमें ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे। इसमें नर्स, अच्छा कैटेगरी में, हाँ किस ग्रुप के हैं, तो हेल्थ का है। इसको 1 मिनट हेल्थ डालना पड़ेगा। हेल्थ का है, कैटेगरीज कौन सा है, हेल्थ कैटेगरीज का है, ये है। इसमें इसका ग्रुप में हमको नर्स, नर्स हो गया। अब इसमें सेट यहाँ सैलरी नहीं करेंगे ना, तो सब नर्स का सैलरी यहीं पर सेट हो जाएगा। पूरा हमारे यहाँ 100 आदमी 200 आदमी होगा सबका, लेकिन सबका अलग अलग सैलरी होता है। देखिएगा, कोई टीचर बना होगा तो कोई बीएड का डिग्री लगा दिया होगा, कोई ऐसे इंटर का दिया तो इंटर वाला कम होंगे सैलरी, और जिसका बीएड होगा उसका ज़्यादा होगा। तो टीचर का तो सब काम कर रहे हैं, एक ही टेबल पर एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी का कम और ज़्यादा होता है। वो क्या किस पर होता है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है, असल में। जो जिसका रहेगा ज़्यादा उसका ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर हम सेट नहीं करेंगे, असल में, ना तो सब नर्स का एक ही सैलरी सेट हो जाएगा। इसके बाद और एक बना देते हैं, इसमें एक टीचर का बना देते हैं। टीचर वाला में एजुकेशन में जाकर, एजुकेशन में गए, यहाँ टीचर हो जाएगा। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी मॉडिफाई करना है तो अल्टर से आके कर लीजिएगा। इसके बाद बनाना है यूनिट, यूनिट बनाएंगे। यूनिट में क्या बनेगा, डेज, DAYS, डेज बना देते हैं। और डेज के बाद आवर, असल में मिनट भी देना है तो इसमें 2 दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में नहीं समझे, तो इसमें 2 दे देंगे तो आ जाएगा ये। हाँ, मिनट के लिए यही सब बन जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट ऐसे देना हो तो दे सकते हैं, असल में कोई दिक्कत। अब डेज और इसमें और बना लिए। इसके बाद अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें प्रेजेंट, एब्सेंट बनाना है, इसी में ज़्यादा दिमाग लाना है। प्रेजेंट, प्रेजेंट में इसमें जाकर प्राइमरी में देंगे। इसमें क्या देना है, अटेंडेंस, लीव विथ पे, मतलब इसको पेमेंट करना है। किस पर, तो हम लोग डेज पर, माने एक दिन आएंगे तो इनको पेमेंट देना ही है, असल में। तो इसको यस कर लिए। इसके बाद एब्सेंट, एब्सेंट में गए, इसमें भी वही देंगे,
इसमें लिव विथ विदाउट पे लिखा नहीं है, विदाउट पे मतलब इनको उस दिन हमको क्या करना है, उस दिन हमको छोड़ देना, पेमेंट नहीं करना है। ये सब चेंज देखिएगा इसमें दोनों किए हैं। ओवर टाइम बना दें, ओवर टाइम, ओवर टाइम में गया और ओवर टाइम में इसमें प्रोडक्शन में देना है, क्या देना है, कैलेंडर भी दिया है। और चाहते हैं कि इसमें प्रेजेंट में बनाए थे तो आपको कैलेंडर के हिसाब से दे सकते हैं। कैलेंडर के हिसाब से देंगे तो वो ऑटोमेटिक, जहाँ जैसे संडे होगा तो संडे को तो ऐसा देते हैं, ऑटोमेटिक आपका जैसे छुट्टी होगा वैसे ले लेगा ये। लेकिन हम लोग बनाएंगे, खुद बनाएंगे, तो बनाने से क्या होगा कि किसी दिन मान के चलिए कि ऐसे भी हमको छुट्टी देना है तो दे सकते हैं। अटेंडेंस पर देंगे इसको कैलेंडर के, तक कैलेंडर के हिसाब से चलेगा वो। समझे आगे समझे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन पर देंगे। ये ओवर टाइम क्या है, प्रोडक्शन पर। तो प्रोडक्शन किस पर चलता है, आवर पर चलता है। जैसे नहीं होता कि 1 घंटा में काम करिए आप 200 ओवर टाइम लेके जाइए, देखिए ना बाहर और में होता है, कहता है कि दीवार जोड़ दीजिए आपको 4 घंटा का हम ओवर टाइम दे देंगे, 1 घंटा में जोड़ के चल जाता है। समझे। तो इसका मतलब कि एक हमारा 4 घंटा का तो ओवर टाइम हमने दे दिया, लेकिन 1 घंटा में अप्लाई करके चला जाता है। उससे क्या होगा, जल्दी काम होता है। तो यहाँ पर क्या देंगे, आवर देंगे। असल में अब तो आगे यहाँ तक समझ में, इसको बना लीजिएगा।